बोचहा उपचुनाव के लिए लंबी भाग दौड़ के बाद और लंबी जद्दोजहद के बाद टिकट जो है कि विकासशील इंसान पार्टी ने रमई राम के सुपुत्री गीता देवी को टिकट दे दी है। इनका फर्ज भी बनता है क्योंकि ये राजद के सबसे पुराने और कद्दावर नेताओं में गिनती होती है रमई राम जी की। और एक दौर था जबकि बिहार में इनका बोलबाला था और रमई राम जी ऐसे लीडर हैं कि जिन्होंने सांसद और संसदीय चुनाव को लड़ते हुए रामविलास पासवान को भी मात दी थी हाजीपुर सीट पर। तो अब इनकी जो गिनती होती है महान व्यक्तियों में गिनती होती है रमई राम जी का, और दलित भी हैं और सभी जाति धर्मों में इनका पैठ भी है, लोगों से लगाव भी है और सभी लोग अपने अपने मान सम्मान के ख्याल के लिए पार्टियों को टटोलते रहते हैं और आते हैं। और इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ आज रमई राम सुपुत्री के साथ और पूरे कार्यकर्ताओं के साथ वीआईपी का दामन थामा, पूरे विश्वास और भरोसे के साथ कि मुसाफिर पासवान जी के अधूरे सपनों को अब रमई राम के सुपुत्री गीता देवी करेगी पूरा। और आज यही सब देखते हुए रमई राम जी और उनकी सुपुत्री गीता देवी पहुंच गए थे ये लोग माननीय मंत्री मुकेश सहनी के सरकारी बंगला 6 नंबर स्टैंड रोड पटना में। और वहां पर माननीय मंत्री मुकेश सहनी जी जब दिल्ली से वापस आए तो इन लोगों का बैठक हुआ और टिकट भी फाइनल हो गया। तो इन लोगों को पहले मंत्री जी ने गीता देवी और रमई राम समेत बोचहा और इनके लगावों में जो भी व्यक्ति पहुंचे हुए थे सभी को उचित मान सम्मान देते हुए सदस्यता दिलाई और इनको वीआईपी का टोपी पहनाया गया और इनको टिकट भी दिया गया। और पूर्ण भरोसा के साथ जिस प्रकार कदावर नेता है रमई राम जी, जिस काम के लिए जाने जाते हैं, पूर्ण भरोसा है वीआईपी पार्टी को कि बोचहा उपचुनाव सीट जीत लिया जाएगा वीआईपी पार्टी के द्वारा और गीता देवी के द्वारा। और गीता देवी और रमई राम जी कोई पहचान के मोहताज नहीं है। इन्होंने दलित घर में जन्म लिया और शुरू से लेकर के आज तक हर तरह की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी देखी है। अब इन्होंने ठान लिया है कि उज्जवल भविष्य जो है बोचहा का वो वीआईपी के ही साथ है। और इसलिए इन्होंने सोचा भी कि बोचहा के जो भी जनता है वो वीआईपी को ही वोट दिया था 2020 के चुनाव में, इसलिए वीआईपी पार्टी वहां जीतेगी। और इस उम्मीद के साथ, क्योंकि जनता का काम करना और कराना बहुत जरूरी है और बोचहा अब पीछे नहीं रहेगा, इसलिए बोचहा को आगे ले जाना है और बिहार के मानचित्र में नंबर 1 बनाना है। इसलिए उन्होंने वीआईपी पार्टी का दामन थामा और अपने सुपुत्री गीता देवी को टिकट भी दिलवाया। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।